हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये जो है क्वेश्चन वे वेल्डर ट्रेड के लिए है। अगर आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या कर लिए हैं तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, या सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले तो भी देख सकते हैं। ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए इस पहले क्वेश्चन 171 नंबर को चालू करते हैं। इससे पहले का वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। प्रवाह मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स। किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरेक्स पेस्ट। बोरेक्स पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 173 नंबर के तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने ये 173 नंबर क्वेश्चन है। 173 नंबर क्वेश्चन में है कि गैस वेल्डिंग एल्युमिनियम के लिए किस फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। जब हम एल्युमिनियम का गैस वेल्डिंग करते हैं तो किस फिलर रॉड का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शुद्ध एल्युमिनियम, ठीक है। और 5% सिलिकॉन एल्युमिनियम मिश्र धातु, यानी 5% सिलिकॉन रहता है एल्युमिनियम के मिश्र धातु में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 174 का 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के 175 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 175 नंबर क्वेश्चन में है, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल का आकार चयन करने के लिए आधार क्या है। मैं इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, 175 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रेखा रेखा गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग का स्थिति क्या है। तो 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। 176 का राइट आंसर हो जाएगा 2G। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है, 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 177 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाइप को 12 जीरो ब्लॉक को 6 जीरो ब्लॉक तक या तो अप हिल या डाउन हिल अवधि से देखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसमें कह रहा है, CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार डाया 1.65 फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप डाया 50 mm पाइप रूट के फिनिशिंग रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो 178 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाया 3.0 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 179 नंबर क्वेश्चन में कि 5 mm की मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.15 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने 180 नंबर का क्वेश्चन है। और 180 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सा टेस्ट किस धातु की कठोरता को इंगित करता है। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। तो 180 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ब्रिनल टेस्ट।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा 181 नंबर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है 181 नंबर क्वेश्चन में कि किस प्रकार की प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। तो 181 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, स्थानीय प्री हीटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने 182 नंबर क्वेश्चन है, और 182 नंबर क्वेश्चन में अलौह धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। अलौह धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा विपरीत ध्रुवता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मोल्टन पुल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। मोल्टन पुल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। तो 183 का राइट आंसर हो जाएगा लंबी आर्क की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी आर्क की लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 184 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और 184 नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो 184 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्क, लंबी आर्क की लंबाई। 184 का भी हो जाएगा लंबी आर्क का लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 185 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और 185 नंबर क्वेश्चन में है किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 185 का लंबी आर्क की लंबाई, लॉन्ग आर्क लेंथ। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 186 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। तो 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6, 12 और 3, 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, 12, 39 क्लॉक पॉइंट। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 187 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और 187 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीड ब्लू पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है। सीड ब्लू पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है। तो 187 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड की स्थिति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 188 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। देखिए 188 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 188 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्ष 45 डिग्री कोण जमा वेल्डिंग फ्लैट लंबवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 189 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 189 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व का फिलर रॉड उपयोग किया जाता है। मतलब स्टेनलेस स्टील का जब हम वेल्डिंग करते हैं तो किस फिलर रॉड का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोलिडेबनम और कोलम्बियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 190 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और 190 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से है। पीतल के आम मिश्र
धातु तत्व कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।